हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिम्टम्स ऑफ सक्सेस, और ये भगवत गीता फर्स्ट चैप्टर के 20 वर्ष तक हम पहुंच गए हैं। और उस श्लोक से हम डिस्कस करेंगे कि सफलता के क्या चिन्ह हैं। है ना, बहुत सारे लोग अपनी सफलता के डिफरेंट डिफरेंट जज करते हैं कि मैं सफल होऊंगा कब, जब मेरे जीवन में हो जाएगा ऐसा। या फिर कोई विद्यार्थी मानता है कि उसके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। तो हर हर फील्ड में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि जीवन में सफलता का क्या पैरामीटर है। ठीक है, तो उससे पहले हम भगवत गीता पढ़ते हैं। भगवत गीता का आज फर्स्ट चैप्टर का 20 वर्ष है। अतः व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवत्ते शस्त्र सम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। तो इस श्लोक में बताया जा रहा है कि उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन, मतलब जिस रथ पर भगवान कृष्ण और अर्जुन बैठे थे, भगवान कृष्ण उस रथ के सारथी थे। तो उस रथ के बारे में बता रहे हैं, और उस रथ के बारे में बताने से फिर कुछ सिम्टम्स बता रहे हैं कि पांडवों की विजय के सिम्टम्स क्या क्या थे। तो उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। अब आप देखेंगे कि भगवत गीता किस समय बोली गई है। देखो, युद्ध प्रारंभ हो गया है, नगाड़े बज चुकी हैं, सायरन बज चुका है, और तीर उसने निकाल लिया है अपने धनुष पर, अर्जुन ने। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब वो अर्जुन का क्या प्रॉब्लम है वो आगे वाले श्लोकों में डिस्कस किया जाएगा कि अर्जुन बोलेंगे कि युद्ध करने के लिए, आप देखो युद्ध करने के लिए आ गए हैं अर्जुन, लेकिन अब क्या होगा, क्यों ऐसी समस्या ऐसे हमारे जीवन में भी आ जाती है कि एट रैंडम ही एकदम जीवन एकदम अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक, लेकिन ऐसा कुछ हो जाता है कि हम दिक्कत हो जाती है, हम कुछ कर नहीं पाते। तो परपट में प्रभुपाद लिखते हैं, युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। आप देखो, युद्ध मतलब होने वाला है, कितना इमरजेंसी सिचुएशन है। हमारे जीवन में इतना इमरजेंसी सिचुएशन नहीं आया, लेकिन युद्ध
मतलब मारने मरने मारने की बात है, और उस समय ये भगवत गीता बोली जा रही है सर। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साह थे। तो ये तो हमने पिछले वाले श्लोकों में समझ लिया कि पांडवों का जो चक्रव्यूह था, जो व्यूह था, वो जो सेना का अरेंजमेंट था, वो काफी अच्छा था कौरवों के कंपैरिजन में, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार हो रहा था। तो कृष्ण क्या थे, पांडवों की तरफ थे, और उनके डायरेक्शन में पूरा चल रहा था पांडवों की। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है। अब देखो, फर्स्ट सिम्टम्स पांडवों के जीवन में, फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ सक्सेस क्या था? सबसे पहला कि भगवान कृष्ण उनके साथ थे, पहला सिम्टम। ठीक है। दूसरा सिम्टम, अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है। जो अर्जुन जिस रथ को पर युद्ध लड़ने आए थे, उस पर हनुमान जी का चिन्ह था। तो भगवान के भक्त जहां, भगवान जहां पर होंगे, भगवान के भक्त वहां पर होंगे, है ना। तो हनुमान जी भी क्या है, भगवान राम के भक्त हैं। तो भगवान राम और भगवान कृष्ण में कोई अंतर ही नहीं है नहीं, क्योंकि कृष्ण भगवान ही भगवान राम है। तो उनकी सहायता की थी, और उनकी यहाँ पर भी हनुमान जी इनके साथ हैं। तो भगवान जहाँ होंगे, भगवान के भक्त वहां होंगे। और ऐसा भी है, भगवान के भक्त वहां होंगे, वहीं भगवान भी होंगे। तो इसलिए दूसरा सिम्टम्स, उनके साथ भगवान के भक्त भी थे। चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिसमें राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों ही उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं, और जहां भी राम रहते हैं वहां नित्य सेवक हनुमान होते हैं, तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता या लक्ष्मी देवी रहती हैं। अतः हनु अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। कल हमने भय के बारे में डिस्कस किया था। तो भय क्यों नहीं था? क्योंकि कृष्ण थे, हमने डिटेल में डिस्कस किया था, है ना। तो ये सिम्टम्स है, इसलिए उनको डर नहीं था और विजय की आशंका उनको थी। ये सिम्टम्स थे। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे, और भगवान, सबसे बड़ा इंपोर्टेंट, भगवान उनके साथ थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। तो इन सारे से पैरामीटर थे, पांडवों के जीवन में विजय की संभावना थी। ये उनकी सिम्टम्स हैं उनकी विजय के। क्या? भगवान कृष्ण साक्षात हैं, उनके भक्त हनुमान जी उनकी ध्वजा पर बैठे हुए हैं, और उन पर वैभवी, जहां पर भगवान होंगे वहां पर उन लक्ष्मी देवी भी होंगी, ऐश्वर्य है उनके साथ, और इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण। आप देखो, सब कुछ भगवान कृष्ण ही है। सब कुछ कारणों के कारण व्यक्ति साथ में हो तो फिर क्या कोई चीज असंभव है? नहीं। तो ये सिम्टम से पांडवों के जीवन में। तो अब हम समझते हैं कि हम, हमारे क्या पैरामीटर्स हैं जीवन में, हमारे जीवन की सफलता के क्या पैरामीटर होने चाहिए। अब हम शास्त्रों से डिस्कस करेंगे, अपने मन से नहीं। कि मेरे हिसाब से मेरी सफलता का राज है कि मैं जीवन में बहुत पैसा कमा लूंगा, तो मैं क्या मानूंगा अपने को? बहुत सक्सेसफुल मानूंगा, सक्सेसफुल। ये पैरामीटर क्राइटेरिया बना लेते हैं कुछ लोग, या फिर कुछ लोग क्या बना लेते हैं कि बहुत मेहनत करूंगा। इसलिए एक स्लोगन है, वर्क हार्डर पार्टी हार्डर। और लोग समझते हैं बस यही जिंदगी में यही सक्सेस है, बस क्या यही सफलता का सिम्टम है कि बस कठिन परिश्रम करो और रात को पार्टी करो। है ना। और कुछ लोग क्या सोचते हैं कि इस देश का मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनना है, यही मेरे जीवन का क्या है? सक्सेस है। यही मेरे जीवन का सिम्टम है, सफलता का ये राज है। और कुछ लोग क्या समझते हैं, जैसे स्टूडेंट्स के जीवन में, कि बहुत मार्क्स अगर मैं ले आऊंगा तो मैं सफल बन जाऊंगा जिंदगी में।
लेकिन ये कुछ पैरामीटर अगर मैं ऐसे ऐसे अगर लिस्ट लगाते रहूं तो पूरा सेशन खत्म हो जाएगा ऐसे में। तो इसलिए मैं पूरा लिस्ट नहीं आपको बता रहा, है ना। बिजनेस अपने हिसाब से सोचता है, बिजनेसमैन सब अपने अपने हिसाब से सोचते हैं सफलता, जीवन की सफलता क्या। लेकिन आप देखेंगे ये जितनी भी सफलता है मृत्यु के साथ क्या होगी, खत्म हो जाती है। जितनी भी सफलता हमने मेहनत की है इस जीवन में, तो शास्त्र इसका अनुमोदन नहीं करते। ये जीवन का सफलता है नहीं, ये तो केवल हम एक जीवन जीने का तरीका है बस। बस समाओदर हमें अपने शरीर का निर्वाह करना है, उसके लिए बनाए गए, उसके लिए ये सब चीजें। लेकिन शास्त्र क्या बताते हैं, आइए डायरेक्टली मैं आपको ले चलता हूँ भागवतम में। श्रीमद् भागवतम जो कि कलयुग के लिए एक रेमेडी है, कलयुग के लिए दवाई है, अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है। अगर ये डेली भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत डेली सुनते रहें इसी तरीके से विदाउट फेल, तो गारंटी है ये भगवान के प्रति प्रेम हमारा डेवलप होना ही होना है। लेकिन ऑब्स्टेकल क्या आएगा, ऑब्स्टेकल ये आएगा कि हमारा मन क्या करेगा, नहीं आज नहीं, क्लास नहीं अटेंड करते, आज नहीं करेंगे, आज हम भगवान के बारे में समझ, आज सारा कार्य करेंगे, खाएंगे सोएंगे बिजनेस करेंगे, लेकिन भगवान के बारे में नहीं सुनेंगे, है ना। जिस तरीके से डेली खाते हैं, डेली पीते हैं, डेली सोते हैं, डेली काम करने जाते हैं, उसी तरीके से अगर हमें भगवान से प्रेम डेवलप करना है तो डेली ये भागवतम, चैतन्य चरितमृत, ये भगवत गीता के जो सेशंस हैं सुनने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, जप करना पड़ेगा, और भगवत गीता ये सब अध्ययन करने पड़ेंगे जितना भी समय निकाल के, बट रेगुलरली करना पड़ेगा हमको, तब ये चीजें हमारी। तो आइए भागवतम में क्या, ये भागवतम का फर्स्ट कैंटो, भागवतम में 12 सेक्शन है, 12 स्कंद है, उसके पहले स्कंद के सेकंड चैप्टर, मतलब फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर का 8 वर्ष में डेफिनेशन बताई गई, सिम्टम्स बताए गए हैं कि जीवन में सफल व्यक्ति किसको कहा जाता है। ये डेफिनेशन है। धर्म स्वनिष्ठता पुंसाम विश्वक्सेन कथा श्रियः न उत्पाद्यते रतिम हि श्रम एव हि केवलम। ये देखो, न उत्पाद्यति रतिम श्रम एव हि केवलम। न उत्पादिम रति मतलब प्रेम, किन के प्रति, स्वधर्म स्वनिष्ठतः पुंसा विक्षसेन कथा सुयः। तो ट्रांसलेशन, मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई प्रवृत्तियां यदि, आप देखो मनुष्य द्वारा, ये डेफिनेशन है, समझ जाइए, ये सिम्टम्स है। अगर ये नहीं हुआ, चाहे जिंदगी में कुछ भी अचीव कर लो, दैट इज क्या है, श्रम एव हि केवलम। श्रम एव हि केवलम मतलब कितना भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, श्रम एव हि केवलम मतलब व्यर्थ। श्रम एव हि केवलम, केवल श्रम क्या है, व्यर्थ गया, कहने का मतलब ये है। तो मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां, वृत्तियां मतलब बिजनेस, कोई कार्य, शरीर को चलाने के लिए कुछ भी कार्य करना, यदि भगवान के संदेश के प्रति, भगवान के संदेश मतलब क्या, भागवत, भगवत गीता, इनको सुनने के प्रति, उनके के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सकें। आप देखो, जब हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, है ना, तो उसके बारे में जब कोई व्यक्ति बोलता है, उसके ग्लोरिफिकेशन करता है, तो आनंद मिलता है ना, मिलता है ना, बहुत आनंद मिलता है कि क्या बात है, हम जिससे प्रेम करते हैं उसका ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, तो सुनने का बड़ा मन करता है कि सुनते रहे, घंटों घंटों तक सुनते रहे, है ना, उसके बारे में पता नहीं चलेगा समय कब निकल गया उसमें। ये चीज, तो वही चीज अगर भगवान के प्रति नहीं उत्पन्न हुई तो क्या बोलते हैं उसको, संदेशों के प्रति सुनने में आकर्षण उत्पन्न न कर सकें, तो वे सारा क्या है, व्यर्थ श्रम ही है। तो मैंने ये बताया ना, जिंदगी में कुछ भी कर लें, अगर एक चीज नहीं डेवलप हुई हमारे कार्यों के करने से, वो भी है भगवान की कथाओं में श्रवण, भगवान के बताए गए आदेशों को श्रवण करना, उनको अपने जीवन में उतारना। अगर इसमें
अगर हमारा आकर्षण उत्पन्न नहीं हुआ, अब वो आकर्षण पहले दिन में नहीं होगा पहले दिन में साइकिल चलाने में आकर्षण उत्पन्न होता नहीं होता, है ना? पहले दिन में किसी में आकर्षण नहीं होता पहले दिन तो क्या करना होता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं साधना भक्ति। साधना भक्ति मतलब धक्का लगाना पड़ता है। शुरू में व्यक्ति भक्ति नहीं करना चाहता, तो क्या करना पड़ता है, धक्का प्लेट गाड़ी देखिए ना आपको शुरू में क्या करना, धक्का देना पड़ता है उसको। सर्दियों में जब सर्दियों में जब उस ठंडी हो जाती है तो उसको क्या देखना, उसको धक्का देना पड़ता है। जब एक बार धक्का देते हैं और गर्म हो जाती है तो फिर क्या है, सेल्फ चलने लगती है। तो अभी हमारी गाड़ी में सेल्फ नहीं है, तो अभी एक ऐसा व्यक्ति चाहिए हमको, ऐसा एक प्रमाणिक गुरु चाहिए जो धक्का दे हमको और हमारी गाड़ी को आगे बढ़ाए इन सब में। तो जब हम ये सुबह जल्दी उठेंगे, जब करेंगे, अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, रेगुलरली डेली करेंगे, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे करके फिर इन्हीं चीजों में फिर सोते हैं क्या आएगा, फिर सुनने का मन करेगा धीरे धीरे करके। लेकिन वो लग जाएंगे 3-4 साल, तब मन करने लगेगा, शुरू में नहीं करने लगता। तो ये इसका इनिशियल स्टेज है। तो ये है सिम्टम्स, ध्यान से रखिए। अगर जीवन की सफलता का सिम्टम्स है भगवान की कथाओं, भगवान के संदेशों में, हमारे कार्यों के करने से, जो भी कार्य कर रहे हैं हम जीवन में, उनके करने से अगर भगवान के कार्यों में आकर्षण उत्पन्न नहीं हुआ तो उससे पता कैसे चलेगा कि उनके बारे में सुन रहे हैं कि नहीं, उनकी टीचिंग्स को अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, पता लग जाएगा तुरंत ही। मतलब कहने वाला है, अगर भगवान के लिए समय नहीं है हमारे पास है ना, अगर भगवान के लिए समय नहीं है, इसका मतलब हमारे हृदय में आकर्षण नहीं है भगवान के प्रति। तो ये था सिम्टम्स ऑफ सक्सेस। भगवान, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये भगवान जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के बारे में, उनकी परिभाषा, वो क्या कौन से व्यक्ति हैं, आज मैं आपको वो भी बताना चाहूंगा, जिससे हमको बिल्कुल क्लियर कट हो जाए। अब आज मैं आपको, देखो भगवत गीता से तो मैं आपको बताया कितनी जगह से, भगवत गीता के 10वें अध्याय में बोलते हैं भगवान अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धवा भाव समन्विता। भगवत गीता में तो खुलेआम भगवान बोल रहे हैं कि मैं परम भगवान हूं, मेरी भक्ति करो, मनमना भाव मन भक्तो मध्या माम जीव नमस्कुरु। और ये प्रकृति मेरे अंडर में, मया अध्यक्ष प्रकृति सुयते स चराचरम। सोचो, ये तो मैंने 3 ही श्लोक बताए, पूरी भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं मैं हूं सब कुछ, मेरी भक्ति करो, डायरेक्टली बोल रहे हैं। और इसके बाद भागवतम में भगवान का डेफिनेशन दिया गया है, कौन भगवान हो सकते हैं। सुनिए, ये भागवतम के फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वर्स है। आप देखो, मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बोल रहा, मैं सारा आपको भगवत गीता चैतन्य चरितामृत से ही बता रहा हूँ। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये इतने महान महान भक्त हैं, भगवान के जो अवतार हैं, व्यासदेव जी जिन्होंने लिखा है, उनकी बस वाणी को रिपीट कर रहा हूँ जस्ट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मान्धस्य यतो अन्वतारितस्य अर्थेव अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यति सूर्या तेजो वारे मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकं सत्यं परम धीमहि। ये भागवतम के फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वर्स है, और इसमें भगवान की डेफिनेशन बताई गई है, उनके गुणों के बारे में बताया गया कि कौन व्यक्ति भगवान हो सकता है। आज पता लग जाएगा, और उसके तब पता लग जाएगा जो व्यक्ति बोलते हैं ना मैं भगवान बन गया हूँ जीवन में, तो पता लग जाएगा वो भगवान नहीं है डेफिनेशन क्लियर कट होनी चाहिए, नहीं तो भ्रमित हो जाएंगे हम, हर किसी आम व्यक्ति को ही भगवान मानने बैठेंगे। ट्रांसलेशन। हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूं। अब देखो, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं, ये व्यासदेव जी बता रहे हैं भगवान कृष्ण के बारे में।
क्यों क्यों करते हैं वो उनका ध्यान? क्योंकि वे परम सत्य हैं, उनसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। इसलिए भगवान ने बोला ना भगवत गीता में, मत्तः परतरं नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। मतलब मुझसे बढ़कर कोई नहीं है अर्जुन इस संसार में। इसलिए यहां पर बता रहे हैं क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार समस्त कारणों के आदि कारण हैं। भगवान कृष्ण कौन है? जितने भी ब्रह्मांड हैं, ये छोटा सा क्रिएशन, ये हम तो देख भी नहीं पा रहे, व्यक्त और अव्यक्त जितना भी ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नहीं, मैंने ये हरि प्रभु को भेजा था पूरा डायग्राम, आप देखना चाहते हो तो हरि प्रभु दे देंगे आप सबको, पूरे एक ब्रह्मांड का, पूरी सृष्टि का, उसमें जैसे एक सिम्टम्स पूरे स्क्रिप्चर्स में जो बताया गया उसको डिपिक्ट किया गया उसमें। तो पूरे सृष्टि का क्या, ये भौतिक तथा आध्यात्मिक सारी सृष्टि का उत्पत्ति, पालन तथा संहार, क्योंकि आध्यात्मिक सृष्टि तो विनष्ट होती नहीं, केवल इस भौतिक सृष्टि विनष्ट होती है। तो इसका उत्पत्ति, पालन और संहार के समस्त कारणों के आदि कारण है भगवान कृष्ण। आप सोचो कि जब हमको ये नहीं पता होगा कि भगवान कृष्ण कौन है, तो हम उनको वैल्यू क्या देंगे? कुछ वैल्यू नहीं देंगे। हम एक सड़क पर, रोड पर घूमने वाले व्यक्ति की तरह यानी ट्रीट करेंगे उसको। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर का जब तक हमको क्वालिटीज नहीं पता चलेंगी कि वो कौन है, नहीं तो वो एक सिंपल ह्यूमन बीइंग है ये, तो क्वालिटीज से पता चलेगा। इसलिए भगवान कृष्ण इस संसार में भी आते हैं तो नॉर्मली लोग जिनको पता नहीं होता उनकी क्वालिटीज, तो उनको अपने जैसा समझते हैं। तो भगवान कृष्ण कौन है? ये सारी सृष्टि के कारणों के भी आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और उनको पता है सब कुछ क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है इस संसार, हर व्यक्ति के हृदय में हर जगह क्या हो रहा है उनको पता है हर टाइम, जो कि हमारे बस की बात ही नहीं है। और वे परम स्वतंत्र हैं, है ना, वो फ्री हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण क्या है? परम स्वतंत्र हैं। हम नहीं स्वतंत्र हैं, हम परतंत्र हैं। हम तो माया के परतंत्र हैं, है ना। हम क्या हम तो कुछ कंट्रोल भी नहीं कर सकते, अपना शरीर पर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण नहीं है। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। और ये जितना भी वैदिक स्क्रिप्चर्स, ये ज्ञान सबसे पहले कृष्ण भगवान ने किनको दिया? ब्रह्मा जी को दिया सृष्टि के प्रारंभ में। और यही ज्ञान पहले रिटन सिस्टम नहीं होता था, केवल उनके हृदय में ज्ञान दिया। फिर ब्रह्मा ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास देव जी को, और ये श्रुति परंपरा के द्वारा, मतलब एक बार सुन लिया याद हो गया उनको। कलयुग में नहीं है ऐसा, इसलिए ये लैपटॉप और ये सारी चीजें डिस्कवर हो रही है ना। लेकिन कलयुग के लोगों के लिए इसको कंपाइल किया गया फिर। तो ये ज्ञान जो हम बता रहे हैं ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। जो हमने दो मेथड डिस्कस किए थे, ये मेथड वो वाले नहीं है जो डायरेक्ट सेंस परसेप्शन और मेंटल स्पेकुलेशन, प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण पर आधारित ये ज्ञान नहीं है। ये शब्द प्रमाण है जो कि डायरेक्टली भगवान कृष्ण से आ रहा है, जो सब कुछ जानते हैं। अब सोचो ऐसा व्यक्ति जो बता रहा है ये ज्ञान को, उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल तथा जल में स्थल देखकर कोई माया द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। तो बड़े बड़े मुनि लोग वो ये नहीं जान पाते, इसलिए भगवत गीता में बोला, क्या बोला? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान प्रपद्यते। बड़े बड़े ऋषि मुन बड़ी बड़ी तपस्या करने के बाद भी नहीं समझ पाते कि वासुदेव कृष्ण ही परम भगवान हैं, मोह में पड़ जाते हैं। कुछ लोग तो समझते हैं कि वो एक लाइट है, लाइट कुछ लोग समझते हैं कि वो निराकार है उनको सबको क्लियर कट नहीं पता, उन्होंने भागवतम नहीं पढ़ा ढंग से।
उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक हैं। ये संसार जो हमको लग रहा है, ये क्या है? ये रियलिटी नहीं है। कहने का मतलब है ये एग्जिस्ट तो करता है लेकिन एक समय बाद खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जस्ट किस लिए एक मूवी में प्ले की तरह, यहाँ पर ये एक स्वप्न की तरह है ये संसार, यहाँ से निकल जाना बढ़िया है। जिस तरीके से आप स्वप्न देखते हैं तो बड़ा कष्ट होता है, लेकिन है ना, रियलिटी में आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि हम अपने को शरीर मान रहे हैं इसलिए कष्ट है। अतः मैं उन भगवान कृष्ण का ध्यान करता हूं जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। और ये कृष्ण भगवान कहाँ? उनका घर है आध्यात्मिक गोलोक धाम में, जहां पर भगवान रहते हैं। वो जो फोटो हरि प्रभु से ले लीजिएगा आप, बहुत तब आपको पता चलेगा भगवान कृष्ण का पोजीशन। तो दिव्य धाम में निरंतर रहते हैं और वहां हमको जाना है। इसलिए बोला जाता है डेथ इज, इसलिए बोला जाता है दिस लाइफ इज द प्रिपरेशन टू गो टू द बैक टू गॉड हेड। बाकी किसी कार्यों के लिए नहीं मिला। इसलिए मैं उनका ध्यान करता हूं क्योंकि वे ही परम सत्यम परम धीमहि, क्योंकि वो ही परम सत्य हैं। यह है भगवान कृष्ण का पोजीशन भागवतम के अनुसार। और भी सुनिए, चैतन्य चरितामृत की 3 सेक्शन है, मैंने बताया ना चैतन्य चरितामृत में। आदि लीला मतलब प्रथम खंड के 5वें अध्याय के 132वें प्यार में, जैसे भागवतम में श्लोक बोलते हैं उनको प्यार बोलते हैं। ये जय रूप जाने से तहा कहे, सकल संभवे कृष्णे किछु मिथ्या नहे। जो जिस रूप में भगवान को जानता है वह उसी रूप में उसका वर्णन करता है। जो जितना जितना समझा है वो उसी रूप में अपने अपने को भगवान रूप, उस रूप में भगवान का वर्णन करता है। इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि कृष्ण के लिए सब कुछ संभव है। तो ये परिभाषा है। भगवान कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब वो पता कैसे चलेगा? भागवतम पढ़ो तो सही, पहले भगवान की लीलाओं को सुनो तो सही, तब तो पता चलेगा कि उन्होंने वो कैसे कैसे कार्य कर सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। और कोई भी व्यक्ति इस संसार का, यहाँ तक कि देवी देवता, कोई भी नहीं उनके जैसा कार्य कर सकता। तो वो जब हम पढ़ेंगे भगवत गीता खत्म करें तब भागवतम में जब पता चलेगा, फिर चैतन्य चरितामृत, है ना। तो ये है भगवान का पोजीशन। तो हमने आज समझा कि सक्सेस, जीवन का सफलता क्या है। ऐसे परम भगवान कृष्ण के की लीलाओं को श्रवण करने और उनकी सेवा करने में अगर हमारे आकर्षण उत्पन्न नहीं हुआ तो सारा किया धरा जीवन में सब कुछ व्यर्थ है। ये दिस इज द रियल सिम्टम्स टू इज द सक्सेस ऑफ लाइफ, जो हमको लगा कि आज डिस्कस करना चाहिए था, तो हमने डिस्कस किया। और तो आज के सेशन को हम यहीं पर विराम करते हैं। हरे कृष्णा। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।